हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर के अंदर हम न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपको इस वीडियो लेक्चर का ज़्यादा बेनिफिट तब होगा अगर आप मेरे साथ साथ में खुद भी सोल्व करें एंड यू विल गेट द मोर हैंड ऑन एक्सपीरियंस। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। The diameters of 5th and 15th ring in a Newton ring experiment were 0.336 centimeter and 0.590 centimeter. Find the radius of curvature of the lens if the wavelength of light is 5890 angstrom. आपको इस क्वेश्चन के अंदर दो रिंग के डायमीटर गिवन है, D15 आपको गिवन है और D5 गिवन है। इसके साथ साथ में आपको वेवलेंथ गिवन है 5890 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले हम एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में बाय मल्टीप्लाइंग 10 to the power minus 8। तो 10 की पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट इन द सेंटीमीटर। जब आप D15 और 5 का डिफरेंस करते हैं तो जो m की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 10। अब हमारा जो न्यूटन रिंग का फॉर्मूला है वेवलेंथ निकालने का वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू डी एम प्लस एन होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4mr। अब हमें यहाँ पे डिटरमाइन किसको करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो r इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला लगा देंगे, डी एम प्लस एन कौन हुआ हमारा D15 स्क्वायर डी एन स्क्वायर माइनस D5 स्क्वायर अपॉन 4m लैम्डा। तो यहाँ पे D15 की वैल्यू हमने लगा दी है 0.590, 0.336, 4 m की वैल्यू जो है मेरा 10 है और लैम्डा की वैल्यू कितनी रख दी मैंने 5890। अगर ये सारी वैल्यूज रख करके आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है कितना 100 सेंटीमीटर एंड दिस विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि न्यूटन्स रिंग के अंदर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लार्ज आना चाहिए। तो लार्ज मतलब जस्ट अराउंड 1 मीटर के। और नेक्स्ट एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द प्लेन प्लेट डज नॉट टच एट द सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। इफ द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ लेंस अबव द प्लेट इज h, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द nth रिंग। तो जनरली जो न्यूटन रिंग में एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसमें क्या होता है, प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ होता है। जैसे अगर ये आपकी प्लेन ग्लास प्लेट है तो इसके ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा होता है इस टाइप से। उस केस में यहाँ पे जो सेंट्रल पॉइंट है वो कांटेक्ट पॉइंट, वहाँ पे एयर फिल्म की थिकनेस 0 हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस कांटेक्ट पॉइंट पे कोई डस्ट पार्टिकल आ जाए, तो डस्ट पार्टिकल आ जाएगा तो अब ये यहाँ पे एयर फिल्म की जो थिकनेस है वो 0 नहीं रह पाएगी। या यूँ मान लें हम कि ड्यू टू डस्ट पार्टिकल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक हाइट मिल गई और वो हाइट कितना दिया आपको h। तो आपका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया, ये आपकी प्लेन ग्लास प्लेट है और उसके ऊपर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट के ऊपर हमको एक हाइट मिल गई और हाइट कितनी मिल गई आपको h। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो अगर ये हाइट नहीं होती तो आपका एयर फिल्म का थिकनेस किसी भी जगह अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो कितना लेते, t ले लेते हैं। तो अगर पहले वाला केस जब आप लेते हैं तो उसमें तो पाथ डिफरेंस हमारा कितना रहता है 2t माइनस लैम्डा बाई 2। तो कॉन्टेक्ट पॉइंट पर t की वैल्यू 0 हो जाती है। अदरवाइज ये जो थिकनेस है हमारी उसको हम कितना लेते हैं t। तो पाथ डिफरेंस जो डेल्टा लिखा जाता है वो कितना हो जाता है 2t माइनस लैम्डा बाई 2। लेकिन यहाँ पर अब कितना हो गया आपके पास, t तो है ही, साथ में h और आ गया। तो अगर हम टोटल ये थिकनेस की बात करें दैट विल बी t प्लस h। तो अगर t प्लस h आपकी वैल्यू हो गई है, सो इन दिस केस पाथ डिफरेंस डेल्टा विल बी 2 और t की जगह कितना आ जाएगा t प्लस h माइनस लैम्डा बाई 2। ये चेंज आ जाएगा आपका पाथ डिफरेंस के अंदर। और जो आप पहले 2t माइनस लैम्डा बाई 2 लेते हैं उसकी जगह आप क्या लेंगे 2
टी प्लस एच माइनस लेमडा बाई 2, क्योंकि एच हाइट आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया है। अब आप अगर ब्राइट रिंग की बात करते हैं कि सेंटर पे अगर ब्राइट रिंग बनती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जबकि पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है? एन लेमडा के इक्वल। तो आप यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या मान सकते हैं? एन लेमडा। तो डेल्टा इक्वल्स टू एन लेमडा रख दिया 2, और टी की वैल्यू तो हम ऑलरेडी डेरिवेशन में निकाल चुके हैं, कितनी आई थी? आर एन स्क्वायर अपॉन 2r प्लस एच माइनस लेमडा बाई 2। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा देखिए आप, 2rn स्क्वायर अपॉन 2r प्लस एच, ये इधर दूसरी साइड इधर चला जाता है, सो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो अगर ये 2 भी यहाँ से चला जाएगा और h इधर चला जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी rn स्क्वायर अपॉन 2r, ये 2 गया तो 4, सो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4 माइनस h, ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम यहाँ से 2r का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं यहाँ पे, तो आपके पास rn स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2n प्लस 1 लेमडा बाई 4 माइनस h मल्टीप्लाइड बाय 2r। तो यहाँ से आपको rn स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई है। अगर rn स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाती है, तो आप rn की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो rn कितना आ जाएगा आपके पास? सो द रेडियस ऑफ द nth रिंग विल बी √2 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसको साथ में कर देता हूँ, तो कितना बन जाएगा? देखो मेरा 2n प्लस 1 लेमडा r बाई 2 माइनस 2hr। दिस विल बी द रेडियस ऑफ द nth ring at the in the Newton's ring experiment. So I think you got the idea of this question. हम दो प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं। एक प्रॉब्लम अभी हम एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन ए न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट light source emits two wavelength 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 4800 एंगस्ट्रॉम। तो आपको दो वेवलेंथ गिवन है, तो अपन दो वेवलेंथ को अलग से मान लेते हैं। फर्स्ट आपकी है 6000 एंगस्ट्रॉम और सेकंड है आपकी 4800 एंगस्ट्रॉम। इसको हमने मान लिया लेमडा 1 और लेमडा 2। इट इज फाउंड दैट nth डार्क रिंग ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब लेमडा 1 coincides with n plus 1th डार्क रिंग ऑफ लेमडा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाले जो वेवलेंथ लेमडा 1 है, उसका nth ऑर्डर की जो डायमीटर है, वो सेकंड वेवलेंथ जो लेमडा 2 है उसके n प्लस 1th ऑर्डर की डायमीटर के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक रिलेशन लिख सकते हैं। और रिलेशन में क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है कि dn ड्यू टू लेमडा 1 इज इक्वल टू dn प्लस 1 ऑफ लेमडा 2। तो लेमडा 1 का जो nth ऑर्डर के डायमीटर है वो लेमडा 2 के n प्लस 1th ऑर्डर के डायमीटर के इक्वल है। तो अगर हम डायमीटर का फॉर्मूला अगर इसके अंदर हम लगा देते हैं, तो डायमीटर का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा? यहाँ से मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो पहले आ चुका है आपके पास, √4n लेमडा 1 r। और अगर इधर लगाएंगे तो कितना आएगा? √4n प्लस 1 लेमडा 2 r। अगर इस रिलेशन को आप सोल्व कर ले तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, इस रिलेशन को सोल्व करके। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कितना वैल्यू इसके अंदर आएगा, वो आगे हम वैल्यूज़ की कैलकुलेट करा लेंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है
इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 0.6 मीटर। आप देख पा रहे हैं, if the radius of curvature of plano convex lens is 0.6 मीटर, that means कैपिटल R की जो वैल्यू है वो 0.6 मीटर है। फाइंड द कॉमन डायमीटर ऑफ द रिंग्स। हमें कॉमन डायमीटर निकालना है, तो हम कोई भी एक डायमीटर निकाल सकते हैं। सपोज हम DN λ1 ही निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, DN λ1 इक्वल्स टू √4n λ1 R, और n की वैल्यू ऑलरेडी आपने यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये वैल्यू जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका 4 λ2 अपॉन λ1 माइनस λ2 और λ1 R। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो बहुत सिंपली वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। 4 λ2 मेरा कितना है 4800 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे देखो R को हमने मीटर में लिया है तो इसको भी हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना होगा। तो अगर λ2 की वैल्यू मुझे रखनी है तो कितनी रखूंगा मैं 4800 10 की पावर माइनस 10। फिर λ1, तो λ1 कितना है मेरा 6000 10 की पावर माइनस 10 मीटर के अंदर। और उसके आगे क्या लिखा है मुझे R कितना गिवन है 0.6 अपॉन λ1 माइनस λ2। तो λ1 कितना है मेरा 6000 10 की पावर माइनस 10 माइनस 4800 10 की पावर माइनस 10। अगर आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं तो दैट एक्सप्रेशन विल गिव्स द डायमीटर ऑफ द nth ऑर्डर ऑफ λ1, और ये इसकी वैल्यू सोल्व होकर आती है 2.4 mm। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। काफ़ी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर बनती है। सभी को सोल्व करके और इस लेक्चर में बनाने से आपके वीडियो लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इससे बेटर आप खुद अपने सोल्व करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे आप क्वेरी कर सकते हैं। देखिए, आप इंजीनियरिंग के अंदर थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंट मार्क्स या वेटेज रहता है। तो थ्योरी के साथ साथ में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सोल्व करना होगा। तो आज के लेक्चर में हमने न्यूटन्स रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।